नमस्कार, बीकेसी गुरु क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे गणित कक्षा 3 FLN वर्कशीट सप्ताह 5 आंकड़ों की समझ। आप अपनी कक्षा के सभी बच्चों को गिनिए और पता कीजिए कक्षा में कुल कितने बच्चे हैं। कक्षा में सबसे पहले हमें बच्चों को गिनना है। फिर ये पता कीजिए कितने बच्चों ने फुल आस्तीन के कपड़े पहने हैं, फुल वाले कपड़े, फुल आस्तीन वाले, और कितने बच्चों ने हाफ आस्तीन के कपड़े पहने हैं, नीचे लिखिए। तो इसी का जब आप कक्षा में होंगे तो आपको कक्षा में कुल बच्चे गिनना है, उनकी संख्या यहाँ लिखना है। फुल आस्तीन वाले कपड़े पहने बच्चों की संख्या यहाँ लिखनी है। हाफ आस्तीन वाले कपड़े पहने बच्चों की संख्या यहाँ पर लिखनी है। किसकी संख्या अधिक है, फुल आस्तीन के कपड़े या हाफ आस्तीन के कपड़े? तो यहाँ पर आपको उनकी संख्या लिखना है कि किसकी अधिक है और कितनी अधिक है। तो जिसकी अधिक है उस डब्बे में आप लिख देंगे। आगे है, नीचे दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब हमें चित्र दिए गए हैं, उन्हें हमें ध्यान से देखना है। इनमें प्रत्येक की संख्या गिनिए और लिखिए। संख्या गिनना है। सबसे पहले हमारे पास तितली है, तो तितलियों की संख्या गिनिए। इसी का कितनी है? 1 2 3 4 5 6। 6 है तो लिख दीजिए 6। इसके बाद है चींटियां। चींटियों की संख्या गिनिए। 1 2 3 4 5। 5 लिख दीजिए उनकी संख्या। अब कैटरपिलर की संख्या गिनिए। इसी का 1 2 3 4 5 6। अब चूजे कितने हैं गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7। लिख दीजिए 7। अब बढ़ते हैं आगे। किसकी संख्या सबसे अधिक है? सबसे अधिक किसकी संख्या है? चूजों की संख्या सबसे अधिक है। किसकी संख्या सबसे कम है? सबसे कम संख्या किसकी है? चींटी की संख्या सबसे कम है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। दिवस 2 में आंकड़ों को एकत्र करना। अब हमें आंकड़ों को एकत्रित करना है। अपनी कक्षा के अंदर उपलब्ध वस्तुओं के नाम लिखिए और उनकी संख्या बताइए। तो यहाँ पर आपको आपकी कक्षा में जो जो वस्तुएं नज़र आती हैं उनके सभी के नाम लिखना है, कोई 5 वस्तुओं के, और यहाँ पर लिखना है उनकी संख्या कि कौन सी वस्तु आपको कितनी संख्या में नज़र आ रही है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। नीचे दिए गए फलों को ध्यान से देखिए और उसकी संख्या लिखिए। तो गिनिए। इसी का सबसे पहले हमें गिनना है एप्पल। एप्पल कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब बनाना गिनिए। 1 2 3 4 5 6। तो लिख दीजिए 6। अब ऑरेंज गिनिए, कितने हैं? 1 2 3 4 5। तो लिख दीजिए 5। अब गुयावा गिनिए, कितने हैं? 1 2 3 4। लिख दीजिए 4। अब हमें बढ़ना है आगे। दिवस 3 पर आंकड़ों को पढ़ना।
तो पढ़िए आंकड़ों को। नीचे दिए गए आंकड़ों को ध्यान से देखिए और प्रश्नों को हल कीजिए। फलों के नाम, फलों की संख्या। सबसे पहला फल है आम। आम की संख्या कितनी है? 1 2 3 4। 4 है। तो हम यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं और यहाँ पर आम की संख्या लिख देते हैं 4। आगे देखिए क्या है? सेब हैं। कितनी है संख्या उनकी? 1 2 3 4 5। 5 है, तो यहाँ पर हम 5 लिख देंगे। फिर आगे हैं केले। 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 6। और फिर हैं संतरा। 1 2 3। तो यहाँ हम लिख देंगे 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें आम की संख्या कितनी है? तो देखिए आम की संख्या कितनी नज़र आ रही है, लिख दीजिए। आम है 4। किस फल की संख्या सबसे अधिक है? किस फल की संख्या सबसे अधिक है? बनाना। लिख दीजिए। कितनी है? 6 है। लेकिन फल का नाम बताना है हमें यहाँ। तो लिख दीजिए केला। अगला है सबसे कम कौन सा फल है? सबसे कम ऑरेंज है, तो लिख दीजिए यहाँ पर संतरा। संतरा। आगे है नीचे दिए गए आंकड़ों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पहला है चेहरे के भाव। हंसी, हंसी का भाव। कितने बच्चों में है? बच्चों की संख्या 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिख देंगे 5। फिर नींद, नींद की स्थिति में कितने बच्चे हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो यहाँ लिख देंगे 7। फिर रोना, रोने की स्थिति में है 1 2 3 4 5। तो यहाँ लिख देंगे 5। अब यहाँ पर बच्चों नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देंगे। कुल बच्चों की संख्या कितनी है? कुल कितने बच्चे हैं? तो देखिए 5, 5 में 7 जोड़ेंगे तो 6 7 8 9 10 11 12। 12 में 5 जोड़ेंगे तो 13 14 15 16 17। कुल बच्चों की संख्या कितनी है? 17 है। कितने बच्चे हंस रहे हैं? लिखिए इसी का। कितने बच्चे हंस रहे हैं? 5। तो यहाँ लिख देंगे 5। कितने बच्चे रो रहे हैं? कितने बच्चे रो रहे हैं? 5। तो लिख दीजिए 5। कितने बच्चे नींद में हैं? 7। तो यहाँ लिख दीजिए 7। अब बढ़ते हैं आगे। दिवस 6 में आंकड़ों का उपयोग। नीचे दिए गए आंकड़ों को ध्यान से देखिए एवं प्रश्नों को हल कीजिए। तो देखिए सबसे पहले क्या है? वस्तु। कक्षा में उपस्थित बच्चों के पास वस्तुओं की संख्या। तो जैसे वस्तु है पेंसिल। कक्षा में कुल बच्चों के पास कुल 30 पेंसिल हैं। पेन 10 हैं। मोम रंग या क्रेयॉन्स 15 हैं। रबर 30 हैं। पेंसिल बॉक्स 20 हैं। तो नीचे दिए गए प्रश्न क्या हैं? इनमें कितने बच्चों के पास मोम रंग या क्रेयॉन्स हैं? कितने बच्चों के पास क्रेयॉन्स हैं? इसी का 15 लिख दीजिए 15। आगे है कौन सी वस्तु है जो बच्चों के पास सबसे कम है? पेन सबसे कम है, तो पेन लिख दीजिए पेन। फिर अगला है
इनमें कौन सी दो वस्तुएं हैं जिनकी संख्या बराबर है? उनके नाम लिखिए। पेंसिल और रबर। तो लिख दीजिए यहाँ पर पेंसिल रबर। लिख दीजिए बच्चों, यहाँ लिख दीजिए पेंसिल, यहाँ लिख दिया पेंसिल और यहाँ लिख देंगे रबर। आगे है पेंसिल और पेन की संख्या के बीच का अंतर बताइए। पेंसिल है 30 और पेन है 10, तो कितना अंतर हो जाएगा बच्चों? बड़े में से छोटे को घटा देंगे तो निकल जाएगा ये 0 और 3 में से 1 गया तो 2। तो पेंसिल और पेन का अंतर कितना है इसी का? यहाँ लिख दीजिए 20। कौन सी वस्तु संख्या में सबसे कम है? उनके नाम बताइए। कौन सी वस्तु संख्या में सबसे कम है? तो संख्या में सबसे कम तो पेन है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पेन। आगे है, नीचे दिए गए फलों को ध्यान से देखिए एवं उनकी संख्या लिखिए। आपके लिए एक उदाहरण दिया गया है। तो सबसे पहले हमारे पास है पपाया। तो उनकी संख्या कितनी है? 1 2 3 4। तो इनकी संख्या है 4। फिर इसके बाद हमारे पास है तरबूज। तो तरबूज की संख्या कितनी है? तो यहाँ पर हम देख लेते हैं 1 2 3। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 3। फिर है आम। आम की संख्या कितनी है? 1 2 3। तो यहाँ लिख देंगे 3। फिर है केला। केला की देख लेते हैं बच्चों, 1 2 3 4 5। तो कुल कितने हैं? 5। यहाँ लिख देंगे 5। और एप्पल। एप्पल नाप लेते हैं 1 2। कुल कितने हैं? 2। तो बच्चों, आज की यह क्लास हमारी यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।